कल शनिवार को इस महानगर का निर्वाचन होना है और इस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी हमारे शहर के वरिष्ठ नागरिक और बहुत ही लोगों के बीच लोकप्रिय हरिचंद पांडे जी को दी गई है। हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि चुनाव की किस तरह से तैयारियां की गई हैं और क्या उनका टाइम टेबल रहेगा। हम पांडे जी से जानना चाहेंगे। पांडे जी, आपको सबसे पहले आपको बधाई है कि आपको चुनाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। धन्यवाद। पांडे जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये चुनाव जो आप के निर्वाचन अधिकारी के तहत आपके कराया जा रहा है, तो ये कितने प्रत्याशियों के बीच में कितने पदों के लिए किया जा रहा है? हमारे जो प्रत्याशी हैं वो 7 प्रत्याशी हैं इस समय चुनाव मैदान में और 3 पद हैं हमारे संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष और महामंत्री। इनमें हमारा चुनाव होगा। बाकी जो हमारे पद थे, अब कुल 8 पद थे, बाकी जो 5 पद थे उसमें हमारे निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं और उनको निर्विरोध चुना जा चुका है। चुनाव कराने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। तो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए आपके द्वारा क्या क्या तैयारी की? निष्पक्ष चुनाव करने के लिए सबसे बड़ी जो हमने 4 बूथ बनाए हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को हमने कहा है कि आप अपनी ओर से एक अभिकर्ता, एक व्यक्ति उनका बैठेगा ताकि वहाँ पर वो देख सकें कि कहीं हमारा फर्जी मतदान तो नहीं हो रहा है। हमने वोटर लिस्ट, ये मेरे पास वोटर लिस्ट रखी हुई है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये वोटर लिस्ट है, इसमें हमारे क्रमांक 1 से लेके ये 3614 तक हमारे इसमें नाम लिखे गए हैं और हमारी फ़ोटो लगी हुई है। ये फ़ोटो जो लगी है, ये फ़ोटो और क्रमांक और फर्म का नाम, ये हमने सर्टिफिकेट जो मतदाता को एक पहचान पत्र होता है कि कैसे हम तय कर पाएंगे कि ये व्यक्ति ये मतदाता है, तो हमने ये मतदाता पहचान पत्र वितरित कर दिए हैं। जब वो मतदाता हमारे पास आएगा, हमारे अभिकर्ता और हमने करीब 10 लोग भीमताल से, हल्दचौड़ से और बाहर से जो हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, ताकि हमने हल्द्वानी से बाहर के लोगों को बैठाया है ताकि चुनाव प्रभावित ना हो और चुनाव निष्पक्ष हो सके। उनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो हमारा साथ दें और हमारे इस चुनाव में सहयोग करें। जी, कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों ने नामांकन किया था और उन्होंने अब चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, तो इस मामले में आपको क्या कहना है और क्या इनका विरोध का कारण है? देखिए, 2 बातें होती हैं लोकतंत्र में। अपना विषय, अपनी बात, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार होता है जी। और जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मैं मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ। व्यापार मंडल एक बहुत पुराना व्यापार इनका संगठन है। 376 इनकी इकाइयाँ हैं उत्तराखंड में जी। और चुनाव की प्रक्रिया इनकी पूरे उत्तराखंड में चलती रहती है जी। मेरा मानना यह है कि जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं वो भी इस चुनाव के इस व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं जी। और इस संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं जी। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं संगठन की कोई गलती है जी। और संगठन के लोगों ने मिल बैठकर अगर इस समस्या को, जो एक बहिष्कार तक स्थिति आ रही है, अगर मिल बैठकर हमारे प्रदेश के लोग, जिले के लोग, नगर के लोग बैठ लेते तो आज जो चुनाव बहिष्कार की स्थिति आ रही है ये नहीं होती। फिर भी लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि व्यापारियों के हित में, हल्द्वानी के शहर के हित में ये जो बहिष्कार वाली बात है, इस शब्द को वापस लेना चाहिए और एक खेल भावना से इस चुनाव में सहयोग करना चाहिए। और मतभेद तो होते रहते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम लोगों को एक व्यापारियों को, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी संगठन जिंदाबाद, व्यापारी संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर व्यापारी को आगे बढ़ना चाहिए। इतना मैं बात जरूर कहना चाहूँगा। ये चुनाव का समय क्या होगा?
चुनाव प्रातः सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और मैं समझता हूँ जो चुनाव था, अध्यक्ष का चुनाव होना नहीं है, बाकी पदों में होना नहीं है। जो हमने एक व्यवस्था बनाई थी सुबह 8 से 4 की, तब हमने बनाई थी जब सारे पदों का चुनाव होना था। मुझे लगता है कि 2 बजे तक चुनाव संपन्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम 4 बजे तक अपने मतदाताओं को समय देंगे। उसके 1 घंटे बाद हमारी मतदाताओं की गिनती शुरू होगी और उसके बाद चुनाव परिणाम, मुझे लगता है कि 9 या 10 बजे रात तक हम अपने चुनाव परिणाम घोषित कर देंगे। जी, पांडे जी ने बताया कि प्रातः 8 बजे से चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 4 बजे तक चलेगी और उसके बाद जो है चुनाव के तुरंत के बाद मतगणना होगी और जिसका परिणाम जो है